हाय बेटा पार्टी। आज आप लोगों को आपका स्टेप स्टेप सीरीज स्टेप सीरीज का मतलब आप समझते हैं कि ये हाई स्कूल का सीरीज है। इसमें आज आप लोगों को हम जो एग्जाम में माने श्योर एंड सर्टेन आने वाला है कुछ उसकी बातें बताने चल रहे हैं। सबसे पहले आपको जानना क्या है बेटा लोग, जानिए 3 फार्मूला बनता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1/A2 does not equal to B1/B2। A1/A2 बराबर B1/B2 does not equal to C1/C2। ध्यान दीजिएगा इन सूत्र इन फार्मूला पर, क्योंकि इसी फार्मूला के अंतर्गत आपका संपूर्ण चीजें होता है। कौन सा फार्मूला का क्या नाम है, क्या पूछा जाएगा, इसके विषय में आपको जानना अति आवश्यक है। कब प्रतिच्छेदित करती है, कौन सा नियम प्रतिच्छेदन का है, ये आपको जानना अति आवश्यक है। अर्थात किसी भी सूरत में आप ध्यान दीजिए। जैसे पहला सवाल है आपका, पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है उस पर केयर करिएगा कि जब इस प्रकार का सवाल हो, 3 के तीनों बेटा लोग बराबर हो, तो सबसे पहले तो संपाती होगा। कभी कभी यह पूछ लेता है कि संपाती है कि नहीं है, ठीक है। संपाती के अलावा और क्या क्या होगा इसको भी आपको जानना अति आवश्यक है। क्या क्या होगा बेटा, इसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। आपने एक चीज देखा कि संपाती है। दूसरी बात आपको यह जानना जरूरी है, किसी को हम संगत भी कहेंगे कि ये संगत है। क्या क्या हो गया बेटा, संपाती हो गया, संगत हो गया, और इसके अलावा आपको एक चीज और जानना है कि इसको अनेक हल भी कहते हैं। बात समझ में आया? ये संपाती है, संगत है और साथ ही साथ अनेक हल है। चलिए दूसरे पर ध्यान देंगे कि यहाँ पे बहुत जरूरी है। चलो बेटा पार्टी आगे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि संपाती है, संगत है, अनेक हल है, ठीक है ना। अब इसके अलावा और कौन सा चीज है ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बेटा पार्टी आगे आपका सेकंड लिखा है डज नॉट इक्वल टू। जब डज नॉट इक्वल टू है सबसे पहले ये तो जान लीजिए एक संगत ये भी है, इसको भी संगत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा लोग, संगत। और संगत के अलावा एक नाम इसका और है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। अब हमको ये जानना जरूरी है ना कि ये संगत है, ये भी संगत है, और ये आपका असंगत है। क्या है बेटा, असंगत। क्या है, असंगत। आप ध्यान दीजिए, जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए बेटा लोग, माने कोई एक ऐसा हो जाए जो आपका कहने का मतलब इक्वलेंट ना हो, आई मीन B1/B2 इसके इक्वलेंट ना हो, तो उसे असंगत कहते हैं। अब असंगत के अलावा इसका क्या नाम है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये जरूरी है बेटा लोग, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा लोग, कोई हल नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपका वीडियो में नहीं आ पा रहा है, इसको देख लीजिए, कोई हल नहीं है। थोड़ा बेटा हमारा इसमें चेहरा आ रहा कुछ अलग प्रकार से आ रहा होगा, उस पर आप केयर मत करना, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे ही बैठा हूं और पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो थोड़ा सा आगे देखिए क्या है। अब ये जिस बच्चे को फार्मूला आ गया बेटा, उसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि मान लीजिए पूछ लिया 3x + 2y इक्वलेंट 5 एंड आपका दिया है 2x - 3y इक्वलेंट 7। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले इसको जानिए बेटा, या तो दोनों इस तरफ हो, ये C1 है,
A1 का मतलब क्या है बेटा, A1 माने 3, B1 माने बेटा 2 और C1 माने 5। आप ध्यान दीजिएगा एक चीज का, अगर आपका ये C1 उधर है तो C2 भी उधर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, या तो दोनों को इधर ले आ दो तो भी ठीक है। आपका चूंकि C1 और C2 दोनों उस तरफ है, इसलिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई गड़बड़ नहीं होगा। A2 बराबर 2 है इसका गुणांक, B2 बराबर क्या है -3 है, और C2 बराबर बेटा 7 है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन करेगा, बताइए कि अगर ये अद्वितीय हल है तो समीकरण हल करिए, अगर अद्वितीय हल नहीं है तो समीकरण मत हल करिए। आई मीन तभी हल करिए जब अद्वितीय हल है। तो अब देखेंगे हम क्या निकालेंगे बेटा, A1/A2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, B1/B2 बेटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/-3, C1/C2 निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 5/7। अब यहाँ पे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए A1/A2 आपका कितना, इतना है, और B1/B2 यहाँ पे इतना है, दोनों बराबर नहीं है, अर्थात नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या है, संगत है, अद्वितीय है। अद्वितीय है तो इस समीकरण को आपको हल भी करना है। समीकरण आपको हल करना बखूबी आता भी होगा, फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। समीकरण को आप यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे उतारेंगे, लिखेंगे क्या, मान लीजिए इतना हल करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक बेटा। अब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा बेटा लोग 3x, 1 में कितने से गुणा करना है, 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिक का क्या होगा, 3 3 या 9x, 3 2 जा बेटा क्या हो जाएगा 6y, 3 5 जा 15, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 2 का समीकरण देखिए, 2 में कितने का गुणा करना है, 2 से करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x, 2 3 6y इक्वलेंट 2 7 14, ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ने पर काम हो जाएगा, जोड़ने पर ये कट गया, 9 4 13x हो जाएगा, इसको हमने जोड़ दिया, क्या हो जाएगा बेटा 29, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 29/13। आपका कितना आंसर आ गया बेटा 29/13। अब क्या करेंगे, x का मान आप किसी एक में ले चल के रख दें, आई में 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2 × 29/13 प्लस 2y इक्वलेंट 5। अब 2y इक्वलेंट 5 माइनस 29 दूनी 58 बटे बेटा 13, 13 × 5 = 65, 65 में से 58 निकलेगा, क्या बचेगा 7/13। अब बेटा 7/13 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 का और भाग दे देंगे तो 7 बटे क्या हो जाएगा बेटा 26। इस तरीके से y का मान इतना हो जाएगा बेटा, x का मान इतना। एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपका सिर्फ हल करने के लिए कहे समीकरण तभी आपको हल करना है, अगर बेटा हल करने के लिए नहीं कह रहा है तो आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्या है बेटा, अगले क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको प्रूव करके भी देखना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत। देखिए 3 है, x पर कितना रखना है बेटा, x पर कितना है 29/13 और प्लस 2 × यहाँ कितना है बेटा 7/26। अब देखिए 29 दूनी क्या सिद्ध कर रहे हैं बेटा, 29 दूनी क्या होगा 58/13 और 7 दूनी 14/26। इसमें 2 का गुणा कर दें एलसीएम जिससे बराबर हो जाए तो 26 हो जाएगा, और 58 दूना 2 8 16 और 2 5 10 1 11 और प्लस 14 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 10 1 1 2 1 3 और 1 26 पंचे 130, आई मीन 5 आ गया बेटा, देख रहे हो ना 5 सिद्ध करना था। ये तो मैंने प्रूव करके आपको वहां पे जब इक्वेशन दे, समीकरण दे, तो आपका जो x और y का मान आए ना उसको रफ कॉपी में, रफ मतलब कागज में रफ कार्य होता है ना, वहां पे ले जाके आप मान रख के उसको वैल्यू को मान देख लें कि वो आपका सिद्ध हो रहा है, प्रूव्ड हो रहा है कि नहीं। अगर प्रूव्ड है तभी आंसर सही है,
फिलहाल ये तो मैंने प्रूव करके देखा कि आंसर सही है कि नहीं है। बाकी इसको लगाने की आवश्यकता बेटा पार्टी नहीं है। ठीक है, देखिए फिर से। पहला तो आपका ऐसे क्वेश्चन देगा, उसमें पूछेगा ये संगत है कि नहीं है। दूसरा पूछेगा असंगत है कि संगत है कि संपाती है कि, माने क्या है आपको बताना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जब ऐसा हो तो 3 नाम होते हैं इसके, जब तीनों बराबर हो। जब ऐसा हो तो इसके 2 नाम है, संगत अद्वितीय हल। आपके कोर्स में इतना ही है। और जब आपका B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो असंगत है और कोई हल नहीं है। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन बेटा लोग आप जाने बहुत इजी है, लेकिन कहीं भी आ सकता है और आपका यही पूछेगा कि ये संगत है कि असंगत है। ये आपको क्या करना है बेटा लोग, बताना है ये संगत है कि असंगत है। चलिए आगे देखते हैं। आपको ये आपको पहले ही बता दिए कि यह जो क्वेश्चन है ये सब बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी भैया बहन, आई मीन सभी बच्चा और बच्ची जो भी है बेटा बेटी, वो सब के सब इसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। और आई होप सब तैयार कर भी लेंगे। इसलिए तैयार कर लेंगे कि आपके लाइफ की बातें हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं आपको लेके। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन इसी तरीके से और दिया है और आपका पूछ रहा है कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, तब वहाँ पे आप लिखेंगे कि जैसे कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे दिया x - y = 8, ये समीकरण 1 है। और आपका क्या दिया है बेटा लोग, 3x - 3y = 16, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। नियम तो यही है कि इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे कर लें, x - y -8 = 0 और 3x - 3y -16 = 0। ये आपका समीकरण 1 मानो, इसको आप इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इस समीकरण को मैंने आगे हल कर दिया। ये आपका 16 इधर आया तो माइनस हो गया, 8 आया तो माइनस हो गया। क्योंकि समीकरण जब आपको उसको निकालना होता है, आपका ये तीनों फार्मूला, तो उसके अनुसार आपको ऐसे ही रखना चाहिए। अब देख बेटा, A1/A2 निकालेंगे। A1 कितना है, यहाँ 1 है। A2 x गुणांक कितना है, 3 है। B1/B2 निकालेंगे बेटा। B1 कितना है, -1 है। अब B2 कितना है, -3 है, बराबर 1/3 है। C1/C2 निकालेंगे बेटा। कितना है, -8 है और C2 कितना है, -16। 8 दूनी 16, 1/2 है। आई ओके। अब बेटा पार्टी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो लिखेंगे कोई हल नहीं है। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है। फिर आगे क्या लिखेंगे, अतः असंगत है। क्या है बेटा, एक मिनट, असंगत, ये समझ रहे हो ना, ग है बेटा, असंगत लिखेंगे, असंगत है। इस तरीके का क्वेश्चन संगत, असंगत, संपाती कुछ भी आता है, अनेक हल, कोई भी बातें आपके कह देते हैं, तो उसको आपको हल करने का तरीका हमें लगता है हमने आपको बता दिया। ठीक है बेटा पार्टी, आगे चलिए आपको लेके चलते हैं चैप्टर के अंतर्गत, माने जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हमने कभी कभी क्या होता है कि प्रतिच्छेदन बिंदु आप ज्ञात कीजिए। तो बेटा जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, ये जानना जरूरी है। जब आपकी जो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू आपका दिया है बेटा B1/B2, तो लिखेंगे कि यह आपका क्या है, जो चीज लिखे है संगत है, अद्वितीय है तथा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। यह प्रतिच्छेदन करेगा, प्रतिच्छेदन करेगा। ठीक है ना, प्रतिच्छेदन, कभी कभी प्रतिच्छेदन बिंदु पूछ लेता है। जब प्रतिच्छेदन बिंदु कहे तो इस समीकरण को आप हल कर देंगे तो वही आपका प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। इसका कोई हल नहीं, माने इसको हम हल करेंगे तो हल ही नहीं होगा, अर्थात कोई हल ही नहीं है, इसलिए लिखा गया ये कोई हल नहीं है।
अब जानो जब A1/A2 आई मीन दोनों चर बराबर है तो कैसे होगा, जब भी जोड़ेंगे घटाएंगे कट जाएगा पूरा पूरा, अर्थात ये कोई नहीं हल है। यहाँ पे आपको लिखना है कि यह कोई हल नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा बोर्ड एग्जाम में जानिए। इसी तरीके का समीकरण दिया रहेगा और पूछेगा निम्न में से क्या है, संपाती है कि आपका समांतर है। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात और जानिए, संपाती तो आपको बता दिया, अब समांतर कब है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। समांतर कब होता है बेटा, जब ये इसे यहीं पे कोई हल नहीं है अर्थात असंगत है, और इसी को आपको समांतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा लोग, समांतर है। लिखेंगे रेखाएं समांतर हैं, और समांतर है माने कोई हल नहीं है, कोई प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं है। इन दोनों में इसमें प्रतिच्छेदन बिंदु आपको, एक मिनट, इसमें आपको प्रतिच्छेदन बिंदु मिल जाएगा, इसमें आपके अनेक हल मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मेन बात प्रतिच्छेदन बिंदु तो यहीं पे मिला, लेकिन इसमें आपकी रेखाएं समांतर है अर्थात एक दूसरे को रेखाएं काटती ही नहीं, अर्थात नहीं काटती तो कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं है तो असंगत है। आई मीन इसको समांतर भी बोलते हैं। कभी कभी ये पूछता है कि बोलिए रेखाएं समांतर हैं कि संपाती हैं, तो समांतर है। जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, समांतर संपाती हैं। समझ गए। तो अर्थात आपने एक चीज और देखा कि जो ये है इसका एक नाम और है बेटा, क्या, समांतर है। क्या है, समांतर है। क्या, रेखाएं, रेखाएं समांतर है। ये समांतर का भी सूत्र है। हमने आपको पूरी बातें लिख दिया। एक स्थान पे जो बच्चे लिख के सबको याद करेंगे तो उनका किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप समझ में आया होगा बेटा पार्टी को। चलिए अब आपको लेके चलते हैं आगे। अब समझ गए, जब इस तरीके का देगा तो इस तरफ की बात करेगा तो इसमें से आप आराम से लगा लेंगे, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। पूरी उम्मीद यही है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे क्या करना है बेटा लोग, आगे आप लोगों का बहुत सारे सवाल आएंगे और उन सवालों में आपके मोटे मोटे सवाल ये रहेंगे, कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करिए या आपका किसी विधि से हल करिए। तो कुछ समीकरणों पर फोकस करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो एकदम इजी वे आ जाएगा या तो जो बता रहे हैं ये आ जाएगा। वैसे उम्मीद यही है कि जो बताने चल रहे हैं वही आएगा क्वेश्चन। अब इस सूत्र को आप जो मैं मीट रहा हूं इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा लोग, और अर्थात इसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, फार्मूला को लर्न कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आप देखिए, आगे क्या कह रहा है बेटा लोग, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समीकरण है। समीकरण क्या है बेटा, 10/x + y + 2/x - y = 4। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, 15/x + y, साथ ही साथ 5/x - y = -2। ये एक समीकरण, ये दो। अब बेटा एक बात का केयर करना, इसमें आपको x और y का मान निकालना होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आपको 2-3 सवाल इस टाइप के बता रहे हैं जो आपके परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है ना, अर्थात जो आएगा ही आएगा। सबसे पहले तो इसको आपको एक बात का चेक करना है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 तो नहीं है। अगर आपका तीनों बराबर है तो कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा अर्थात ये कट जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं रहेगा जो फार्मूला लगाए हैं। फिलहाल यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से 2 में
2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 5 से और 2 में 2 से, तो 1 में 5 से करिए, ये 5 है, 5 में 10 का गुणा किया 50 प्लस है, 5 का 2 में किया 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये समीकरण 3 हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, 2 में 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे 15 दूना 30 x प्लस वाई। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 x माइनस वाई, 2 दूनी 4, ये समीकरण 4। अब क्या करेंगे बेटा लोग कि समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, अब बेटा जोड़ेंगे तो इससे ये क्या होगा, देख रहे हैं पूरा कट गया, और यहाँ 50 और 30 क्या होगा 80 बटे x प्लस वाई बराबर, इसको इसमें से घटा देंगे, क्या आएगा बेटा 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आप 16 का इधर गुणा कर देंगे तो x प्लस वाई, 80 का यहाँ करेंगे बेटा 80, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 16 का 80 में भाग देंगे 5, ये समीकरण आपका बेटा क्या हो गया 5 है। आई होप बेटा लोग ये आपके समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या करेंगे, 1 कहाँ है बेटा, 10 बटे 5 प्लस 2 बटे x माइनस वाई इक्वलेंट 4, 5 दूनी 10, तो 2 अपान x यहीं पे आगे लगा दे रहे हैं बेटा। अब आप ध्यान दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 4 में से 2 निकलेगा, 2 आएगा, अर्थात बेटा यहाँ 2 से 2 पूरा कट गया, तो क्या आ गया आपका, आगे देखेंगे कि यहाँ पे आ गया बेटा लोग x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 6, ये क्या हो जाएगा बेटा लोग समीकरण 6। चलिए ध्यान देंगे बेटा, अब आपका क्या हो गया बेटा समीकरण 1। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे। 5 देखिए आपका क्या आया है बेटा, 5 कहाँ है, x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ क्या है x माइनस वाई बराबर 1, ये आपका 5 था, ये आपका समीकरण क्या था 6। जोड़ने पर ये y कट गया, 2x इक्वलेंट 6, तो x इक्वलेंट क्या आ गया बेटा 3, 2 का भाग दे दिया, x का मान 5 में रखने पर, तो 5 में x के स्थान पे 3 रख देंगे, ये 3 है ना, जस्ट मिनट 3, और ये y इक्वलेंट 5, 5 माइनस 3 आई मीन 2, x का वैल्यू आपका आ गया बेटा 3, ये आंसर है, y का ये आ गया, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 2, ये आपका आंसर हो गया। आप जब भी आंसर आए समीकरण का इक्वेशन का, तो इसको आप यहाँ पे हल कर लेना चाहिए। देखो 5 x पर 3 रखेंगे, y पर 2 रखेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, 5 का भाग देंगे बेटा 2 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 में से 2 निकल जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 2 क्या होगा 4 होगा, आई मीन मेरा आंसर सही है। आप जब इक्वेशन आए तो इसको आपको हल करके चेक कर लेना है, और जिससे आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम ना करे और आसानी से आ जाए। अब अगला जो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ बच्चे x प्लस वाई बराबर कुछ मान लेते हैं और x माइनस वाई बराबर कुछ मान लेते हैं। आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, ये जान लो कि x प्लस वाई है तो है, x माइनस वाई है तो उसके स्थान पे x माइनस वाई है, क्यों मानना है, बिना मान के भी आप लगा सकते हैं आसानी से, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन आने वाला है ये क्वेश्चन, साथ में मेथड, ये ध्यान रखिएगा। अब बेटा लोग इस तरीके का क्वेश्चन का आप अपने बुक में अभ्यास कर लें जिससे आपको आसानी से आ जाए। ध्यान दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको बता रहे हैं बेटा ये ध्यान रखिएगा, हमारे सीरीज से ही आपको संपूर्ण क्वेश्चन फंसने वाले हैं और किसमें, बोर्ड एग्जाम में, और जिससे आप पूरा का पूरा हल करके आएंगे। अगला क्वेश्चन जो बताने चल रहे हैं बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है आप देखिए, 15/u प्लस 2/v इक्वलेंट 17 और आपका है 1/u प्लस 1/v इक्वलेंट 36/5, ये 1 और ये 2। आप क्या करेंगे, समीकरण एक में नहीं 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो आप 2/u 2/v 36 दूनी 72/5, ये समीकरण 3। आपका समीकरण जो 1 है इसको उतार लेंगे, 17 ये 1 था बेटा, उतार लिए, देख रहे हो, यहां से यहां उतार लिया। अब ये दोनों बराबर हैं लेकिन धन है, धन है तो बेटा यहां क्या करेंगे, घटाने पर। अब जब घटाने पर लिखेंगे तो निशान बदल जाएगा, ऐसे सब धन थे सब ऋण हो गए, इससे ये बेटा कट गया। हमने आपको काट के दिखाया, आपको जरूरत नहीं है काटने की, डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, 15 में से 2 निकलेगा तो -13u, और यहाँ क्या है बेटा 72/5 -17, ये 72/5 इसको -17, अभी इसको जोड़ना घटाना बाकी है, या आप कहीं रफ में जोड़ घटा के यहाँ पे डायरेक्ट उतार ले। -13/u 17×5 = 85 में से 72 निकाल देंगे, -13/5, देखो -13 से -13 कट गया, u बराबर क्या आ गया 5। आई हो बेटा ये आपके समझ में आया होगा कि u बराबर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अब आगे आप देखेंगे, लिखेंगे u का मान 1 में रखने पर, 1 में क्यों रख रहे हैं बेटा, क्योंकि 1 में अगर 5 रखेंगे तुरंत कट जाएगा, 5×3 = 15, इसलिए इसमें रख रहे हैं। तो 15/5 u पे 5 रख दिया, u बराबर 5 आया है ना यहाँ पे। अब यहाँ क्या है, +2/v इक्वलेंट 17, 5×3 = 15, 2/v 17 - 3, तो 2/v इक्वलेंट यहाँ पे बेटा जब घटा देंगे तो 14 आएगा। ऐसे भी काटते हैं, 2 × 14, 2 × 14। अब 7 का v में गुणा 7v, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो v बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1/7। इस तरीके से आप आंसर में लिखेंगे बेटा लोग, क्या आंसर बराबर u बराबर 5 और v बराबर 1/7, ये आपका पूरा पूरा अंक प्राप्त होगा। एक बात का बेटा ध्यान रखिएगा, ये टाइप भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और पिछली बार थोड़ा सा इससे हट के आया था, लेकिन इस बार जो दोनों मेथड बताए हैं ये दोनों मेथड आने की संभावनाएं प्रबल हैं। या तो इस तरीके के बटे में होगा, या तो डायरेक्टली होगा, या 2 क्वेश्चन और बताने चल रहे हैं उसमें से होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अर्थात जो भी बता रहे हैं बेटा इसको आप गहराई से लेना, और परीक्षा में आने की संभावनाएं प्रबल नहीं है, यही आएगा ही, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ कर ले थोड़ा सा।
चलिए देखिए बेटा लोग, आगे क्या है आपका। आगे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है 7x - 2y बाई XY इक्वलेंट 5। दूसरा क्या है बेटा 8x + 7y बाई XY इक्वलेंट 15। इसको हम अलग कर देंगे 7x बाई XY - 2y बाई XY इक्वलेंट 5। x से x कट गया, y से y कट गया, 7y - 2x इक्वलेंट 5। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, ये समीकरण बेटा 3 है। इसको भी इसी तरीके से करेंगे आप, इतना के अलग कर दें, 7y बाई XY अलग कर दें, 15 x से x y से y 8y प्लस 7x इक्वलेंट 15। ये समीकरण आप 4 कर दो। एक बात का बेटा लोग ध्यान रखना कि अब देख रहे हो ऐसे ही सवाल को मैंने हल किया, इन दोनों को एक तरफ उतारेंगे, लेकिन अभी एक को बराबर करें। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, 7 का अगर इसमें गुणा कर दें, 2 का इसमें गुणा कर दें, तो x वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 में 7 से, 4 में 2 से गुणा करने पर, यहाँ में बेटा में आई। ओके, अब गुणा करके लिखेंगे 3 में 3 है, इसमें 7 से, 7 × 7 = 49y, 7 दूनी 14 बाई x आई मीन 14 बाई x, 7 × 5 = 35 आई मीन 7 5 जा 35। ये आपका 5 नंबर। इसमें कितने का गुणा करने के लिए कहें 2 से, तो 2 8 जा 16 बाई y, 2 7 जा 14 बाई x और 2 15 आई मीन 30। ये 6 हो गया। अब देख रहे हैं ये बेटा बराबर हो गया। यहाँ पे हम आराम से लिख देंगे, चूंकि ऋण और धन है तो जोड़ने पर जोड़ेंगे बेटा, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें इसको जोड़ेंगे 9 6 15 और यहाँ पर 4 1 5 1 6 बटे y, और इसको इसमें जोड़ेंगे बेटा 65 बटे 1। 65 से 65 डायरेक्ट काट दो तो y बराबर डायरेक्ट 1 आ गया। y का मान हम 1 में किस में रख दें बेटा, 4 में। 4 में रखने पर 4 कहाँ है बेटा, ये है, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहीं पे रख दे रहे हैं 4 पे, यहाँ लिखे हैं 4 पर रखने, समीकरण 4 में रखने पर। अब देखिए कैसे रखेंगे, y का यहाँ रख दें तो 8 बटे 1 हो जाएगा, प्लस 7y(x) है इक्वलेंट 15 है, 7y(x) इक्वलेंट 15, 8 उधर गया -8 बराबर 7। अब देखो 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 1। आई मीन आंसर क्या हो गया बेटा लोग, नीचे आप उत्तर में लास्ट में लिखते हैं ना, x बराबर 1 और y बराबर 1। आई होप बेटा ये भी आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। पिछली बार एग्जाम में बेटा यही आया था। देखिए जब ऐसा हो ना तो इसको अलग अलग कर लेना चाहिए। हमें लगता है आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे बेटा लोग क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन को आप बाकायदे खूब समझ लीजिए। यहाँ से यहाँ लगाए, y का मान आया, y का मान 4 माने इसमें रखा तो 8 के स्थान पे 8 है, और y के स्थान पे 1 रख दिया और ये उतार लिया। 8 उधर गया माइनस हुआ, 15 में से 8 निकला 7 हुआ, 7 से 7 इधर भी 7 है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7/x इक्वलेंट 7, तो 7 7 कट गया, x इक्वलेंट कितना आ गया 1। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। आपको मैंने 2-3 विधि बताया है बेटा लोग, इसी का सीरीज का ही समझ लीजिए। बताया आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और आपका बेटा लोग बताया है वज्र गुणनखंड विधि। आप जानिए कि एक विधि से सवाल पक्का आएगा और जो क्वेश्चन मैंने बताया है वही आएगा।
तो जो 3 वीडियो आपका करीब 15-15, 20-20 मिनट का है, उसको भी इसी सीरीज का हिस्सा समझ लीजिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि आपको जो मैंने सीरीज इस वीडियो को वीडियो का क्वेश्चन डाले हैं, उस क्वेश्चन को आप अवश्य ही देख लें, क्योंकि वो अभी निश्चित ही सवाल आने वाला, क्वेश्चन आने वाला है। तो इसको और उसको मिला लीजिए, आपका 100% इस चैप्टर के जो भी आने वाले हैं सब समाप्त। और आशा करते हैं आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। क्यों नहीं दे सकते? आप मैथमेटिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, आप अपने प्रत्येक चैप्टर के लिए 3-4 घंटे नहीं दे सकते? अगर प्रत्येक चैप्टर के लिए आप 3-4 घंटे नहीं दे सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं? एक बात ध्यान रखना बेटा लोग, अच्छा नंबर वही प्राप्त किया है जो गुरु के मार्गदर्शन पर चला है, जो माता पिता के मार्गदर्शन पर चला है। जो जरा सा भी माता पिता और गुरु की अवहेलना करता है बातों को, तो आप ये जान लीजिए फिर वो कहीं का होता नहीं है। इसलिए सबके सब लोग जितना कर रहे हैं उतना कर लीजिए, और उसके बाद आप देखिएगा कि गुरु ने कुछ कहा और हुआ कि नहीं हुआ, वो आपके अपने आप समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बेटा लोग। क्वेश्चन आपका एक दिया है 2x, फिर आपका बेटा लोग दिया है 3y इक्वलेंट 11, ठीक है। और आपका सेकंड जो नंबर से समीकरण है दिया है 2x माइनस 4y इक्वलेंट 24, वो भी माइनस में। ये आपका 1 नंबर समीकरण है, ये आपका 2 नंबर समीकरण। एक x बराबर है तो इसको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साथ में कुछ और कह रहा है इस सवाल को हल कीजिए तथा यम के मान की गणना कीजिए। कहाँ? y बराबर mx प्लस आपका 3 ये दिया, इसमें आपका यम का मान निकालना है। इसका मतलब ये कह रहा है कि इन दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकाल के यहाँ रख के यम का मान निकालिए। इसका अर्थ यह हुआ। आप इसको हम क्या करेंगे, पहले बेटा लोग घटाने पे आप देख रहे हो तुरंत निशान बदलेगा। ये आपका कट गया, यहाँ 7y हो गया, और इसको हमने जोड़ लिया तो क्या हो गया बेटा लोग 5 और 3, ये जोड़ लिया 35। y बराबर 7 का भाग दे दिया इसमें, 7 × 5 = 35। y का मान 1 में रखने पर, 1 माने इसमें बेटा, तो ये 2x है, ये 3 है, ये y है, i मीन 11 है। 2x 7 5 3 15 उधर जाएगा बेटा, 11 - 15, तो 2x बराबर -4, तो x बराबर -4/2, 2 2 जा i मीन -2, x बराबर -2। y बराबर इतना आ गया, x बराबर इतना है। इसका नाम समीकरण 3 है। लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, फिर 3 आप नीचे उतारेंगे, यहाँ उतारेंगे, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, लेकिन आप इसके नीचे उतार के वहां पे रखेंगे। y पे क्या रखेंगे बेटा, कितना आया है आप देख पा रहे हो, 5 आया है। x पर बेटा कितना आया, -2, तो -2 यम हो जाएगा, और ये 3 है तो -2 यम बराबर 3 उधर जाएगा बेटा, क्या होगा इतना, -2 यम बराबर 2 होगा, तो यम बराबर क्या होगा बेटा 2/-2, 2 से 2 कट गया, अर्थात यम बराबर क्या आ गया बेटा -1। इस तरीके से आपका यम का वैल्यू पूछ रहा है, और यम का वैल्यू पूछ रहा है तो पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आया होगा, किस तरीके से आपका x का वैल्यू इतना आया, y का वैल्यू इतना आया, यम का वैल्यू इतना आया। तो आंसर में आप ऐसे ही लिखेंगे कि x बराबर -2, y बराबर 5 और यम बराबर -1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, आपका जो भी पूछ रहा हो, यम पूछेगा तो यम बताएंगे, या जो भी पूछेगा उसको आप बताएंगे। एक बार पुनः बेटा एक चीज आपको बताना चाहते एक बात, कि जो मैंने वीडियो बनाया है बेटा, इसके पहले उस वीडियो को आप अवश्य ही चेक कर लें। वो वीडियो का मतलब है विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, और साथ में बेटा लोग प्रतिस्थापन विधि। ये 3 पार्ट मैं आपको इसमें नहीं बताने वाला हूँ आज स्टेप में। उन 3 पार्ट को देख लीजिए, जो बहुत लंबे वीडियो नहीं है और आपके लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो क्वेश्चन उसमें बताए हैं वही आएगा, ये ध्यान रखना मेरी बात को।
श्योर एंड सर्टेन वही एग्जाम में आएगा। क्या आपका एक क्वेश्चन आता है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, विलोपन विधि से हल करिए, विस्थापन विधि से हल करिए, तो निश्चित ही आपको क्या होगा बेटा, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे आपको लेके चल रहे हैं। हमें लगता है कि आपको इस तरीके के जो भी सवाल हैं आपको मैंने पर्याप्त मात्रा में बताने का प्रयत्न किया। अब एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आने वाला। और आपको बता दूं बेटा, अधिक मात्रा में क्वेश्चन आता है। पिछली बार कितने नंबर का आया था, आपके पास पेपर है, उठा के चेक कर लो। और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप जानिए वही आएगा एग्जाम में। और या आपके जो क्वेश्चन बताया कि 2 वीडियो उसको भी देख लीजिए अच्छे से, और वही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए जितना मैंने बताया है उतना ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी आने वाला नहीं है। अब यह है कि आप उसको समझ नहीं रहे, आप नहीं कर पाएंगे, तब तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर भी चाहिए और बातें भी नहीं सुनोगे, तब तो बेटा फिर प्रॉब्लम होगा ही होगा, है ना। चलिए आपको लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए बेटा। आपका क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया है 7x - 2y इक्वलेंट 15xy, ये समीकरण 1। फिर आपका दिया है बेटा लो 8x + 7y इक्वलेंट आपका बेटा लो ये 5 यहाँ कर दो, यहाँ क्या कर दो बेटा 15xy, ये समीकरण 2। एक सवाल क्वेश्चन इस रूप का भी आता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में एक्स वाई, इधर एक्स वाई है ना, एक्स वाई से भाग देने पर, जब भाग देंगे बेटा तो यहाँ पे एक्स वाई का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7/y, क्योंकि जब 7x में एक्स वाई का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा। यहाँ एक्स वाई का भाग देंगे 2 आपका वाई से वाई कट गया x, यहाँ पूरा कट गया। ये समीकरण आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ भाग देंगे बेटा क्या हो जाएगा 8/x, और यहाँ पे अगला क्या है बेटा 7/y है, तो x से x कट जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे आएगा बेटा लोग 8/y, और यहाँ आएगा 7/x इक्वलेंट क्या हो जाएगा बेटा इसमें 15। अब ये क्वेश्चन आप देखिए कि मैंने ये क्वेश्चन आपको हल कराया अभी अभी, पीछे आप जाइए इसी वीडियो में, अभी अभी जस्ट हल कराया इसी वीडियो में, स्टेप जो आपका चल रहा है इसी में, इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने हल कराया। लेकिन इस क्वेश्चन का रूप अलग है। इन क्वेश्चन का रूप इसलिए अलग है कि उसमें क्या था 7x - 2y ये जो एक्स वाई यहाँ इसके नीचे था, है ना बेटा। तो इसके बाद अगर मान लीजिए इस तरीके का आता है तो इस तरीके का बनाएंगे। इस तरीके का मैंने कई क्वेश्चन बताया है कि आप इसके बाद इसको बराबर करेंगे या इसको बराबर करेंगे, है ना। तो फिलहाल इसको तो क्वेश्चन मैंने हल किया, पीछे हल है, पीछे हल किया है, आगे का पूरी बातें आपको बताया गया है। तो इसको दोबारा हल करने की कोई औचित्य नहीं है कि आपको पुनः एक बार फिर से हल करके दिखा दें, कोई मतलब नहीं निकलता बेटा पार्टी। तो आई होप इसको भी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलिए आपको लेके चल रहे हैं बेटा लोग। आगे क्या है देखेंगे। आपका प्रत्येक से 3 सीरीज या 2 सीरीज बेटा, वो 3 सीरीज 4 सीरीज आपका आएगा प्रत्येक वीडियो का। आप अर्थात 3 या 4 घंटे का वीडियो रहेगा टोटल, 4 घंटे से कम बेटा, इतना ध्यान रखिएगा। इतना आप दे देंगे तो पहला चैप्टर का जो आपको 3 स्टेप बनाया था, स्टेप 1 2 3, जो बच्चा तीनों स्टेप तैयार कर लिया गारंटी है उसी से आएगा, कहीं से नहीं आएगा। अब जो आपको बता रहे हैं आपको पुनः 4, अर्थात इसके बाद आपका इसमें 12 से 14 15 नंबर का तैयार हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सब के सब ध्यान रखिए, एक एक क्वेश्चन को तैयारी करके रखिए जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको बार बार बता रहे हैं जो वज्र गुणनखंड विधि है
ठीक है ना बेटा। प्रतिस्थापन विधि है और साथ ही साथ विलोपन विधि है। उनके 3 वीडियो अलग अलग हमने डाला है, वो अलग अलग वज्र गुणनखंड, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि करके ही वीडियो डाला, उसको जाके आप वीडियो में जाके देख लीजिए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं बेटा आपको लेके। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आगे की ओर जब आप ध्यान देंगे तो फिर वहीं से बातें शुरू होती हैं कि आपको जितना हल करके बताया गया उसको आपने कितना तैयार किया है। और एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। आज के सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन बेटा, y/4 इक्वलेंट 11, ये समीकरण 1। और बेटा अगला दिया है 5x/6 माइनस y/3 इक्वलेंट -7, ये समीकरण 2। एक बात ध्यान रखिए बेटा, एक को बराबर करना, अगर यहाँ पे 4 का और यहाँ 3 का, आई मीन लिखेंगे समीकरण 1 में 1/3 से, 2 में 1/4 से गुणा करने पर। अब बेटा गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1/3 से करेंगे तो x/9 हो जाएगा, y/12 हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया। 1/4 का करेंगे तो बेटा 5 क्या हो जाएगा, 4 का नीचे गुणा हो रहा है, 3 का नीचे होगा, सब में 4 का नीचे होगा, 4 6 क्या हो जाएगा 24। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा लोग, माइनस y 4 3 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 7/4, ये समीकरण 4। ऐसे क्वेश्चनों को देख के कभी घबराना नहीं चाहिए, बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा क्या, जोड़ने पर थोड़ा सुंदर जल बना दिए थे, अब ये कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे, x है बेटा, x/9, 5x/24, 11/3, 7/4। यहाँ एलसीएम लेके और यहाँ एलसीएम लेके आपको हल करना है। इसका एलसीएम लेंगे बेटा कितना होगा, 9 और 24 का एलसीएम 72, 72। देखिए 9 8 72, 8 का 8, 24 तिहाई 72, 5 तिहाई 15। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा बेटा 12, 3 चौक 12, 11 चौक 44, 4 तिहाई 12, 3 7 21। इसको जोड़ लिया बेटा 23x/72, यहाँ जोड़ लिया बेटा क्या हो जाएगा 23/12। देखो 23 से 23 ऐसे भी काट सकते हैं आप। अब 12 6 72 कर देंगे, 6 का यहाँ गुणा कर दोगे तो x/6। कितना आ गया बेटा, x/6। आई होप बेटा लोग आपको समझ में आया होगा। अब लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, एक ये है 6, x पे 6 रखना है, बटे 3, y/4 इक्वलेंट 11, 3 दूनी 6, y/4 11 - 2, 2 उधर गया माइनस हुआ, y/4 इक्वलेंट कितना हो जाएगा बेटा 9। अब यहाँ पे y बराबर 9 चौक क्या हो जाएगा 36। कितना हो गया बेटा 9 चौक 36। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, आप आंसर प्यारा सा ऐसे लिखेंगे वहाँ कि x इक्वलेंट 6, y इक्वलेंट 36। हमें सिद्ध भी करके देख लेना है, वहाँ पे आप लोगों को बार बार बताए हैं। जैसे यहाँ पे x के स्थान पे देखो यही प्रूव कर रहे हैं, x के स्थान कितना आया है 6, 6 बटे कितना है 3, y पर कितना है बेटा 36, 36 बटे कितना है 4, 4 9 आई 36, 3 दूनी 6, 9 और 2 जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 11। आई मीन मेरा आंसर सही है। वहाँ पे जो बच्चे इक्वेशन लगाते हैं, अगर वो आंसर को नहीं देख पा रहे हैं या आंसर को सिद्ध नहीं किए, प्रूव नहीं किए, और उनका आंसर अगर गलत हो रहा है बेटा लोग, तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, क्योंकि उनको मैंने तरीका बता दिया कि आप चेक तो कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ प्लस माइनस में। अगर आपका प्लस माइनस में कोई मिस्टेक नहीं है तो किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। अब बेटा पार्टी आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपका साफ कर दे रहे हैं, आपका जो स्टेप है चालू है, स्टेप सीरीज मैंने आपसे वादा किया है, आपको कहीं भी बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
आपको कहीं भी बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपसे वादा किया है। तो निश्चित ही आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका ये परीक्षा में निश्चित ही आएगा। तो इसलिए सब के सब भैया लोग आप भी पढ़िए। आपके अगर साथी कोई हाई स्कूल के हैं तो उनको भी शेयर करिए। हाई स्कूल के हों चाहे किसी भी क्लास के हों, आप ध्यान दीजिए, हाई स्कूल के लिए तो ये बेटा एक तरीके से बहुत ही जीवन दायनी कह दीजिए मैथमेटिक्स का ये, अर्थात वही आएगा, मैथ में जान फूंक देगा आपके पेपर में। लेकिन और लोग जो हैं जिनको आना चाहिए बेटा, चूंकि जो ये सब नहीं आएगा जिनको, उनको कुछ भी नहीं आएगा, अर्थात उनको ये सब आना चाहिए। तो इसलिए सब के सब बेटा पार्टी इसको ध्यान रखिए कि अपने साथी लोगों को भी शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर करने से क्या होगा, उन्हें बोलिए कि इसको देखिए, और साथ ही साथ उनको आप एक चीज़ और कहिए कि सर का हमारे वीडियो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि चैनल का ग्रोथ हो सके। और बस एक सवाल आप लोगों को हल करने के लिए दे रहा हूँ, इसको बेटा पार्टी आप लोग हल कर लीजिएगा। आपका सवाल आपका ये है 2i=5। आप देखिए आपको आता है नहीं आता है, इसको आप स्वयं हल करो। नहीं आता है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं इसको भी हल कर दूंगा। और धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, पेपर भी आपका अच्छा जाए।